हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। और पिछले जो वीडियो था मेरा उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं। और एक छोटा सा ट्रिक भी देखा था, दैट चॉइसेस टू फिल अ प्लेस, कि एक प्लेस को कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। वो एक ट्रिक था जिस तरीके से हम किसी भी नंबर का परम्यूटेशन फाइंड कर पा रहे थे। आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दोज फार्मूलाज। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ उसमें ये दिया है दैट द नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, 10 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ABCDEFGHIJ। ये 10 अल्फ़ाबेट्स हमको दिए हुए हैं और इनसे मुझे कुछ वर्ड्स बनाने हैं 5 लेटर्स के, और उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। तो उन रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सब पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें ये बोला है कि हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म ए 5 लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो हमको पता है कि जो टोटल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। 10 अल्फ़ाबेट्स हमको दिए हुए हैं और हमको बनाने कितने हैं, 5 लेटर्स के वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 लेटर्स पहले सेलेक्ट करेंगे। हम इन 10 लेटर्स में से 5 लेटर्स को मुझे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो उनको हम कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10C5। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन की कैसे करते हैं हम लोग, कि R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कैसे सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ 10C5। तो हमने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद हमें इनका क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये नंबर अलग अलग जो है वर्ड्स बनेंगे। तो वो कितना तरीके से वर्क कर सकते हैं हम, दैट इज़ R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे 5 जो लेटर मैं सेलेक्ट करूँगा उनको अरेंज भी तो करूँगा, तभी तो हमारे वर्ड्स बनेंगे। तो हमारे जो टोटल 5 लेटर्स के वर्ड बन सकते हैं फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ 10 अल्फ़ाबेट्स, दैट इज इक्वल टू 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। पहले मैंने 5 लेटर को सेलेक्ट किया और फिर उनको अरेंज कर दिया। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू फॉर्म ए 5 लेटर वर्ड्स वेयर J इज़ नॉट सेलेक्टेड। जो गिवन सेट था A से लेकर J तक, उसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने थे, 10 थे। उन 10 में से हमको J को सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि अब हमको 5 लेटर्स सेलेक्ट तो करने हैं, लेकिन किस में से, केवल 9 अल्फ़ाबेट्स में से, क्योंकि उसमें J को सेलेक्ट नहीं करना है मुझे। तो हमको 9 में से 5 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, 9C5। और जो सेलेक्टेड अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने हैं, 5 है। तो उन 5 को अरेंज भी करना होगा, तो उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेस। सो ये हमारा आंसर होगा। तीसरा, टू फॉर्म ए 5 लेटर वर्ड्स वेयर J इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड A इज़ ऑलवेज सेलेक्टेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि J तो सेलेक्ट नहीं होगा लेकिन A हमेशा सेलेक्टेड रहेगा। तो हमें 5 लेटर वर्ड्स में से एक लेटर तो हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, A। तो हमें और कितने लेटर को सिलेक्ट करना होगा, केवल 4 लेटर्स को हमें सेलेक्ट करने हैं। तो कितने में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि J तो सेलेक्ट करना नहीं है, तो बचे 9 में से A ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो बचे 8। तो उस 8 में से मुझे कितने लेटर को सेलेक्ट करना है, 4। तो हम कैसे, कितने बेस से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8C4। सिलेक्शन कितना करना है हमें, 4 का। लेकिन अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो कितनों का करेंगे, 5 का। क्यों, क्योंकि A सेलेक्टेड है लेकिन अरेंज नहीं है। तो इसको मुझे बाकी जो 4 लेटर मैं सेलेक्ट करूँगा उनके साथ में इसको अरेंज भी करूँगा। तो टोटल कितने बेस से अरेंज कर सकते हैं हम इसको, 5 फैक्टोरियल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन से, पिछले वाले क्वेश्चन से हम इसको कंपेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि फाइंड ए 5 लेटर टू फॉर्म ए 5 लेटर वर्ड वेयर J इज़ नॉट सेलेक्टेड एंड A इज़ सेलेक्टेड एंड A मस्ट बी एट स्टार्टिंग। यहाँ पे ये लिखा है कि A जो होगा वो एक स्टार्टिंग लेटर होगा। दैट मीन्स कि A से ही हमारा लेटर स्टार्ट होगा। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग लेटर है। स्टार्टिंग मतलब कि अब A से हमारा जो लेटर होगा वो स्टार्ट होगा। तो हमको कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, और 4। तो पहले तो हम 4 लेटर और अपने सेलेक्ट कर लें, 8C4 वेज में हम क्या करेंगे, 4 लेटर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि A हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मुझे और 4 लेटर को सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, 8 में से, क्योंकि A सेलेक्टेड है और J सेलेक्टेड नहीं करना है। तो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने बच गए, 8। उन 8 में से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं। तो वो कितने बेस से हो सकते हैं, दैट इज़ 8C4 इंटू। अब यहाँ बात आती है अरेंजमेंट की।
तो अरेंजमेंट हम पिछले वाले क्वेश्चन में ए को भी साथ साथ अरेंज कर रहे थे, क्योंकि वो बस सेलेक्टेड था, अरेंज नहीं था, तो उसको भी अरेंजमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर ए सेलेक्ट है और ये ऑलरेडी इसका पोजीशन डिफाइन है कि ये पहले पोजीशन पे ही रहेगा, तो इसका हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये कितनी वेज से इनको अरेंज किया जा सकता है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो बाकी जो 4 लेटर है अल्फ़ाबेट्स वहीं अरेंज होंगे, ए अरेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि जो हमारा लेटर होगा, जो हमारा वर्ड बनेगा, वो ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो स्टार्टिंग ए से ही होना है। 5th, to form a 5-letter word where J and A is not selected and B and C is always selected। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ए केवल सिलेक्टेड था, यहाँ पर 2 लेटर सिलेक्टेड है, और पिछले वाले क्वेश्चन में केवल 1 नॉट सिलेक्टेड था, यहाँ पर 2 नॉट सिलेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये और जे एंड ए ये 2 लेटर्स हमारे सेलेक्ट नहीं करने हैं, बचे हमारे पास 8 लेटर। उन 8 लेटर में से 2 लेटर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो बचे हमारे पास कितने, 6 लेटर। उन 6 लेटर्स में से मुझे केवल कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, केवल 3, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी ऑलरेडी क्या है, सेलेक्टेड है, तो हमें और 3 लेटर ही सेलेक्ट करने हैं, और 3 लेटर ही सेलेक्ट करने हैं। और लेकिन अरेंजमेंट सबका करना है, अरेंजमेंट ऑल 5 लेटर्स का करना है, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी का कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है कि ये पहले पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पर हैं, ये बस सेलेक्टेड है। तो जिसमें केवल सिलेक्शन है तो उसमें अरेंजमेंट सबका होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 63 से हमने 3 और लेटर्स को सिलेक्ट कर लिया और अरेंजमेंट सारे लेटर का कर दिया। वो कितने तरीक़ों से, 5 फैक्टोरियल। जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि टू फाइंड अ 5-letter वर्ड्स वेयर ए इज एट द फर्स्ट पोजीशन एंड बी इज एट द लास्ट पोजीशन एंड जी इज नॉट सेलेक्टेड। अब हमसे इस सवाल में ये बोला है कि ए पहले पोजीशन पर होगा यानी कि ए सेलेक्टेड है, बी लास्ट पोजीशन पर होगा यानी कि बी सेलेक्टेड है, और दोनों का पोजीशन दिया है, दैट मीन्स बोथ आर अरेंज्ड ऑल्सो। दोनों का पोजीशन दिया है तो दोनों अरेंज्ड भी हैं, सेलेक्टेड भी हैं और अरेंज्ड भी हैं, यानी कि जो अरेंज्ड हैं तो उनका काउंटिंग फैक्टोरियल में नहीं होगा, फैक्टोरियल साइड में नहीं होगा। और जी क्या है, सेलेक्ट नहीं करना है, जी सेलेक्ट नहीं करना है, दैट मीन्स 9 में से मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं। 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ए और बी, तो मुझे और कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। कितने में से, 7 में से, क्योंकि ए बी और जी निकल गए, तो टोटल कितने बचे हमारे पास, 7। 7 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ए फर्स्ट पोजीशन पे और बी लास्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स कि ए और बी फैक्टोरियल में यानी अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन करेगा, बाकी 3 जो लेटर्स होंगे, तो इनका वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने का होगा, 3 फैक्टोरियल का होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक अपने पिछले वाले वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि फिल टू चॉइस अ प्लेस मेथड, जिसमें हम किसी भी प्लेस को उनके नंबर ऑफ चॉइस कितने तरीक़ों से हम उसको फिल कर सकते हैं वो हम लिखते हैं और उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। वो एक छोटा सा ट्रिक था जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उस ट्रिक से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली सवाल को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 5 डिजिट से, जो कि दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 जो डिजिट्स दिए हुए हैं इन्हीं से हमको मिला करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। वो कितने ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं उसका मुझे सॉल्व करना है। तो अगर हम इस प्लेस को देखें तो हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हैं, दैट मीन्स अगर इस 5 अल्फ़ाबेट्स में से पूछा जाए कि कौन आकर के यहाँ पर फिट हो सकता है, तो 5 में से कोई भी आ जाएगा। तो इसके कितने बेस हैं, 5 1, यानी कि इन 5 में से कोई भी एक लेटर, कोई भी एक अल्फ़ाबेट, यानी कि इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट आकर के यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे, केवल 4। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी कि जो डिजिट यहाँ पर आ चुका होगा वो डिजिट यहाँ पर भी आ सकता है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि इस पेज को भरने के लिए कितने और तरीके हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 5। फिर मैं पूछूं कि इसको भरने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, आप बोलोगे 5।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो डिजिट यहाँ पर आएगा वो अब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी आ सकता है। इसलिए जितने चॉइसेस इस प्लेस को भरने के लिए उतने ही चॉइसेस इस प्लेस को भरने के लिए, उतने ही चॉइसेस इस प्लेस को भरने के लिए। यानी कि इधर इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है बाय द वेज ऑफ 5C1, और यहाँ पर भी इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है फ्रॉम द वेज 5C1, और इस प्लेस पर भी पांचों में से कोई भी एक आ सकता है फ्रॉम 5C1। ध्यान रखें कि NC1 की जो वैल्यू होती है वो n के बराबर होती है, और NCn की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये आपको नोट रखना है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 5 दैट इज 125। ऐसे हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें ये बोला है दैट डिजिट इज नॉट अलाउड, नॉट रिपीटेड, दैट मीन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हमारे दूसरे वाले पॉइंट में क्या बोला है? द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिजिट आएगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता, और इन दोनों में जो डिजिट आएगा वो यहाँ पर नहीं आ सकता। यानी कि जो एक बार यूज होगा वो दोबारा दूसरे प्लेस पर यूज नहीं होगा। अगर इन पांचों में से किसी भी एक डिजिट को यहाँ आना हो तो वो कितने तरीकों से आ सकता है? 5C1, क्योंकि अभी तो कोई फेल नहीं हुआ है। तो कोई भी अगर डिजिट आकर यहाँ पर अगर फिट हो जाता है तो हमको दूसरे प्लेस को भरने के लिए कितने वेज बचेंगे हमारे पास? केवल 4, क्योंकि एक डिजिट हमारे यहाँ पर आकर फिट हो चुका और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4C1। द नंबर ऑफ वेज वी कैन फिल दिस प्लेस इज 4C1। 4 चॉइसेस हैं इसके पास, और तीसरे प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस बचेंगे? केवल 3, क्योंकि हमारे 5 जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, दूसरा डिजिट यहाँ आ जाएगा, और तीसरा डिजिट यहाँ पर आए। तो टोटल हमारे कितने वेज हो सकते हैं? 5 × 4 × 3 दैट इज 60। अब ये भी हमारा एक एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, बट द नंबर शुड बी इवन नंबर। वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। और हमारे पास जो डिजिट्स दिए उन किससे मिलकर वो बनाना है, वो है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 डिजिट्स दिए हुए हैं जिनको मिला करके या जिनके थ्रू मुझे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जो कि क्या हो? इवन हो। तो इवन और ऑड के केस में सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान में देनी होती है कि हमारा जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। ये डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किसी भी नंबर का। अगर कोई कितने भी डिजिट का नंबर हो तो हम उसका डिविजिबिलिटी बाई 2 कैसे चेक करते हैं? अगर उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें हम कितने बेस से नंबर भर सकते हैं तो वो क्या होगा हमारा? 2 4 6। यहाँ पर 3 ही लोग आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि हमें कौन सा नंबर फॉर्म करना है? इवन नंबर। और इवन नंबर तभी फॉर्म होगा जब यहाँ पे कोई इवन डिजिट्स आएंगी। इवन डिजिट्स में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 3C1। और हमारे पास इस क्वेश्चन में ये वो बोला है दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो जो डिजिट यहाँ पर आ गया है वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 6। तो 6C1 कोई भी एक आ जाएगा यहाँ पे। और इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने होंगे चॉइसेस? 6C1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिजिट्स कैन बी रिपीट, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। 6 6 and 3, 6 × 6 36 × 3। ये हमारा हो गया 108।